मॉड्यूल है वो 20 है और लेक्चर भी 20 है। ये नोट्स मैंने आपके हैंड्स आउट से मॉडिफाई किए हैं ताकि आप इनको अच्छे से समझ सकें और आप इनसे अच्छे मार्क्स ले सकते हैं अगर आप इनको अच्छे से रेडी कर लें। ठीक है, पहला टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटिंग इमेज। अच्छा, इसमें क्या करना है, हमने देखना है कि जो हम कंप्यूटर में जो हमें इमेज शो हो रही होती है वो कैसे स्टोर होती है मेमोरी में। ठीक है, वो कैसे कंप्यूटर में हम उसको हैंडल करते हैं। पहला तो है कि जो हम पढ़ते हैं पिक्सल्स क्या होते हैं। पिक्सल्स होती हैं कि जो आपकी स्क्रीन में जो आपको इमेज नज़र आ रही होती है ये छोटे छोटे ना डॉट्स होते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे डॉट्स को जब हम ढेर सारा आपस में मिला लेते हैं तो इसको क्या हो जाता है, वो कलेक्शन ऑफ डॉट होते हैं और जिससे आपकी जो पिक्चर है वो आपकी बनती है। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या अपीयरेंस ऑफ ईच पिक्चर इज इनकोडिंग टू फॉर्म बिट मैप। अब इसमें क्या होता है कि हम हर एक पिक्सल्स को क्या करते हैं कि हम उसको एक बिट असाइन कर देते हैं। ठीक है, जिसे हम अब देखें पूरी जो स्क्रीन पर जितने थाउजेंड्स ऑफ पिक्सल्स हैं उन सब पिक्सल में से हम एक जो पिक्सल है उसको बिट असाइन कर देंगे, जैसे 0 1 कर दी या 1 0, या इन दोनों में से एक ही बिट को हम असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो पूरा जो क्या होगा वो उसको हम क्या कहेंगे, बिट मैप। मैनी डिस्प्ले डिवाइसेस प्रिंटर वर्क ऑन पिक्सल्स कंसेप्ट। तो कि इसमें बहुत सारी ऐसी हमारे पास डिवाइसेस हैं जो किसको यूज़ करती हैं, पिक्सल्स के कंसेप्ट को यूज़ करती हैं। ठीक है, आगे है इनकोडिंग मेथड कि कैसे हम इसको इनकोड करते हैं पिक्सल्स को। अगर हमने यानी कि इसको बाइनरी में करना है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि हम कंप्यूटर में जितना भी डाटा है वो हम बाइनरी के फॉर्म में एक्सेस करते हैं। तो इनकोडिंग मेथड हम पढ़े हैं कि इमेज को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी में या बिट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पहला है आपका पिक्सल्स टू बिट मैप, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। इसमें क्या होता है कि इसमें ब्लैक एंड वाइट इमेज होती है। ठीक है, और उसमें हम क्या करते हैं, हर एक जो बिट है उसको एक पिक्सल्स असाइन कर देते हैं। जैसे अगर 0 है, 0 ब्लैक के लिए असाइन हो गया और 1 अगर वाइट के लिए। तो जहाँ जहाँ हमारा ब्लैक पिक्सल्स होगा वहाँ 1 होगा, जहाँ वाइट होगा वहाँ 0 होगा। तो इसमें क्या है, जिस तरह देखेंगे आपको एग्जांपल दी हुई है कि 0 फॉर ब्लैक एंड 1 फॉर वाइट। तो इसमें क्या है, इसको क्या कहते हैं हम, जब ये पूरा मैप हमारा डिज़ाइन हो जाता है तो इसको हम क्या कहेंगे, बिट मैप। इनकोडिंग दूसरा आपका क्या है, हैंडलिंग शेड्स। अगर आपके पास सब डिफरेंट शेड्स के कलर हैं, ठीक है, तो उसको हम हैंडलिंग शेड से करते हैं कि उसमें क्या करते हैं कि हम एक कलर को 8 बिट्स से साइन कर देते हैं। ठीक है, कि अगर कम कलर है तो उसका ज़ीरो हो जाएगा, ज़्यादा 1 2 3, जिस तरह ऐसे जब बिट्स इंक्रीज होती जाएंगी तो उसका जो शेड है वो डार्क होता जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हैंडलिंग शेड्स। अब कलरफुल इमेज के लिए हमारी जो इनकोडिंग यूज़ होती है वो RGB यूज़ होती है। जैसा कि आपको पता है कि जितने भी कलर्स हैं वो इन 3 कलर कम्बिनेशन से बनते हैं, रेड ब्लू एंड ग्रीन। तो इसको हम जब हमने कोई भी कंप्यूटर में इमेज को जब हमने यानी कि शो करना होता है कलरफुल इमेज में, उसमें हम क्या करते हैं, एक बाइट हमने रेड को दे दी, एक हमने ग्रीन को साइन कर दी और एक हमने ब्लू को साइन कर दी। ठीक है, अब एक जो पिक्सल होगा ना वो इन तीनों यानी कि बाइट पे होगा। ठीक है, तो 8 को प्लस कर लें तो यानी कि एक आपका बनता है मेरे ख्याल में 32 का, एक पिक्सल आपका 32 बिट्स का बन जाएगा। ठीक है, अब 8 बाइट्स ही क्यों दी हैं, एक पूरी 1 बाइट क्यों दी है हमने रेड को, ताकि हम रेड के डिफरेंट शेड्स उसमें साइन कर सकें। ठीक है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि डिफरेंट शेड हम कैसे साइन करते हैं कि एक कलर को हम 8 बिट्स दे देते हैं। तो 8 बिट्स किसके इक्वल होती है, 1 बाइट के इक्वल होती है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास ब्राइटनेस एंड क्रोमिनेंस। इसमें हम क्या करते हैं कि हमने अब इसको डिवाइड कर दिया है 3 पार्ट्स में। ठीक है, अब हमारे पास जो होता है एक जो हो गया, हाँ पिक्सल कह लें आप ब्राइटनेस के लिए, एक हमारे पास कलर्स रेड होता है और एक हमारे पास ब्लू होता है। ठीक है, तो 1 ब्राइटनेस कंपोनेंट है और बाकी जो 2 हैं, एक रेड है और एक ब्लू है। ठीक है, जो ब्राइटनेस कंपोनेंट है ना उसमें जो पिक्सल्स होते हैं वो सिर्फ लाइट के लिए यूज़ होते हैं कि सिर्फ उन्होंने लाइट देनी है। ठीक है, और जो ब्लू क्रोमिनेंस है वो यूज़ होता है ब्लू कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए, और इसी तरह जो रेड क्रोमिनेंस है वो रेड जो लाइट है उसको, जो रेड के शेड्स हैं उसको करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस जो है ना वो ब्राइटनेस के थ्रू पता चलता है कि इसमें जो है ब्राइटनेस क्रोमिनेंस जो है उसके थ्रू पता चलता है कि इन दोनों में से डिफरेंस क्या है, कि ये रेड और ब्लू की अमाउंट कितनी है और बीच में ल्यूमिनेंस की अमाउंट कितनी है। ठीक है,
यानी कि इसमें जो है ब्राइटनेस प्रोमिनेंस है, प्रोमिनेंस ब्राइटनेस 3 यूज़ होते हैं, ब्राइटनेस प्रोमिनेंस रेड एंड ब्लू। ठीक है, तो बस आपने ये 3 याद रखना है कि ये 3 पार्ट्स होते हैं, इसमें एक ब्राइटनेस होता है, एक रेड और एक ब्लू को होता है। और इसके क्या होती है कि जो ब्राइटनेस ही है वो ही इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करता है कि ल्यूमिनस और रेड और ब्लू की अमाउंट में डिफरेंस है वो हम ब्राइटनेस के थ्रू करते हैं, ब्राइटनेस प्रोमिनेंस के थ्रू। नेक्स्ट आ जाता है आपका इमेज स्केलिंग। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जब हम यानी कि जो है इमेज को अगर हम बड़ा कर रहे हैं तो अगर तो हम उसके अंदर न्यू बिट्स ऐड नहीं हो रही तो उससे क्या होगा कि जो इमेज हम बड़ा करेंगे वो जो इमेज बने हुए हैं वो ज़्यादा फट जाएंगे। ऐसे जब बड़ा करेंगे तो आपकी जो वो होगी इमेज होगी उसकी क्वालिटी लो हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह डिजिटल जूम के अगर आप जूम कर रहे हैं तो उसमें अगर तो आपकी यानी कि उसमें न्यू बिट्स ऐड हो रही हैं तो फिर क्या होगा कि आपकी क्वालिटी अच्छी है। अगर न्यू बिट्स ऐड नहीं हो रही, इसमें न्यू पिक्सल्स नहीं आ रहे उसके अंदर, तो उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, उसकी क्वालिटी लो हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर। अब इसमें हम क्या करते हैं, इमेज की स्केलिंग को यूज़ करते हैं, ज्योमेट्री की जो लाइन और कर्व्स हम यूज़ करते हैं ना उससे, जो इसमें ज्योमेट्री में जो हमारे पास इक्वेशन के फार्मूलाज यूज़ होते हैं तो हम उसको यूज़ करते हुए अपनी इमेजेस में यानी कि इमेज की स्केलिंग करते हैं कि इसमें जो न्यू है आपकी जो बिट्स हैं वो पिक्सल्स हैं वो ऐड होती हैं, जिसकी वजह से इसकी क्वालिटी क्या होती है, अच्छी हो जाती है। ठीक है, नीचे है आगे पास स्केलेबल फॉन्ट। स्केलेबल फॉन्ट क्या है, ये इसमें भी यही है कि जब आप उसको बड़ा कर रहे हैं या छोटा कर रहे हैं तो उससे आपकी जो क्वालिटी है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी जो आपके क्या होते हैं न्यू बिट्स इसमें न्यू पिक्सल्स ऐड होते हैं, जिसकी वजह से आप जो क्वालिटी है इमेज की वो अच्छी हो जाती है। ठीक है, ये ट्रू टाइप नाम का एक स्केलेबल फॉन्ट है जो डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट ने या एप्पल ने, और एक पोस्ट स्क्रिप्ट नाम का एक फॉन्ट है, स्केलेबल फॉन्ट है, इसको अडोप ने डिक्लेयर किया। ठीक है, और ये जो है कंप्यूटर एडिड जो डिज़ाइन है उसमें ये काफ़ी यूज़ होते हैं, काफ़ी पॉपुलर है इसके अंदर। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।